वेलकम दोस्तों। आप देख रहे हैं रहस्यमय कहानी। मैं आपका दोस्त दीपक कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आज की कहानी में। तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है गांव की भूतिया खेती। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। तो दोस्तों, ये कहानी है प्रशांत गुप्ता जी की, जो ललितपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो पेशे से एक किसान है और साथ ही अपने समय में पहलवानी किया करते थे। प्रशांत गुप्ता जी की उनके दोस्त के साथ एक बार शर्त लग गई कि कौन सबसे पहले खेत में पानी पकाने के लिए पहुंचेगा। तो फिर क्या था, प्रशांत जी ने सुबह तड़के खेत पर जाने की पूरी तैयारी कर ली। रात की 2:30 बज रहे थे कि तभी वो उठ गए। उन्हें लगा कि सुबह हो गई है, अब उन्हें निकलना चाहिए। उस समय घड़ी वड़ी का उतना चलना नहीं था। लोग अंदाजन ही समय का पता लगाया करते थे। शर्त की होड़ में प्रशांत जी गाँव के गलियों से होकर बाहर आ गए थे, जहाँ सिर्फ खेत ही खेत होते हैं। सर्दी का मौसम था, चारों तरफ धुंध या कहीं कोहरा छाया हुआ था। प्रशांत गुप्ता जी खेत में बने पगडंडी से होते हुए अपनी खेत की ओर बढ़ रहे थे कि तभी उनकी नज़र साइड की खेत पर पड़ती है, जिसमें एक औरत साग तोड़ रही थी। उसे देखकर प्रशांत गुप्ता जी ने बोल पड़े, अरे ये कौन सा वक्त है साग तोड़ने का? कम से कम पूरी तरह से सुबह होने का तो इंतजार किया होता। तभी वे हंसते हुए बोलते हैं, क्या तुम्हारी भी कोई शर्त लगा है? ये बोलते बोलते वो आगे निकल गए। वो कुछ दूर गए ही थे कि उन्हें लगा कि कोई दौड़ता हुआ उनके पीछे आ रही है। जब उन्होंने ये पक्का करने के लिए पीछे मुड़कर देखा तो वही औरत बड़ी तेजी से दौड़ते हुए उनकी ओर आ रही थी। मगर वह औरत बहुत लंबी हो चुकी थी, साथ ही बहुत भयानक भी दिख रही थी। ये देखकर प्रशांत गुप्ता जी के प्राण सूख गए। अब वो चुड़ैल उनसे केवल 2 या 3 कदम आकर रुक गई। तभी चुड़ैल डरावनी आवाज से बोली, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे टोकने की? आज तो तू बिल्कुल नहीं बचेगा। प्रशांत गुप्ता जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वह अगर 2 कदम पीछे लेटे तो वो चुड़ैल 1 कदम आगे बढ़ती थी। तभी उनका पाँव फिसला और वो वहीं गिर पड़े। उनके हाथ में एक कच्चा थी, जो उनके हाथ से छूटकर गिर गई। तभी चुड़ैल प्रशांत गुप्ता जी के छाती पर आकर बैठ गई। प्रशांत गुप्ता जी समझ चुके थे कि आज उनका आखिरी दिन है, अब वो नहीं बच सकते। कि तभी उनका हाथ वो गिरी हुई कच्चा पर पड़ जाती है। जैसे ही वो कच्चा को छूते हैं, वो चुड़ैल फिर से 2-3 कदम पीछे हट जाती है। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि वो चुड़ैल कच्चा की वजह से उनके पास नहीं आ रही है। उन्हें लगा कि वो कच्चा नहीं, मानव जीवन रक्षक अस्त्र बन चुका था। प्रशांत गुप्ता जी ने दोनों हाथों से उस कच्चा को पकड़ लिया और उस चुड़ैल पर हमला करने के लिए उनकी ओर बढ़ा। प्रशांत गुप्ता जी ने अब उठाई था कि तभी वो चुड़ैल एकदम से वहां से कहीं गायब हो गई। दोस्तों कहते हैं कि ऐसी दुष्ट आत्माएं लोहे से बनी चीज़ों से दूर रहती है, खास करके जब वो वस्तु पैनिक और शार्प हो। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं आपका दोस्त दीपक कुमार मिलता हूँ फिर एक नई कहानी में। तब तक बाय, टेक केयर।